आज हम एक ऐसी जगह पे हैं जो कि है बिल्कुल सूफी बेस्ड, लेकिन ये एक दरबार नहीं है, ये है एक रेस्टोरेंट। तो जैसे मस्त मलंग लोग होते हैं, हमें था कि हम उस चीज़ को शो करें, जैसे ना छेड़ मलंगा नो। मैं इधर देख रही हूँ जो धागे बंधे हुए हैं, मन्नत के धागे। तो इसके बारे में आप कुछ बताएंगे कि ये मन्नत के धागे लोग आकर बांधते हैं? डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल पाकिस्तान की तरफ से मैं हूँ आपकी मेज़बान माहम गज़नफ़र। जी हाँ, तो आज हम एक ऐसी जगह पे हैं जो कि है बिल्कुल सूफी बेस्ड, लेकिन ये एक दरबार नहीं है, ये है एक रेस्टोरेंट। और ये रेस्टोरेंट बनाया है एक खातून ने जो कि आर्किटेक्ट हैं, डिज़ाइनर हैं और साथ ही साथ लेक्चरार भी हैं। आइए बात करते हैं इस रेस्टोरेंट की ओनर से, मारिया नियाजी से, और जानते हैं कि ये रेस्टोरेंट उन्होंने कैसे बनाया, कितनी देर में बनाया और इसको बनाते हुए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम मारिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। अच्छा मारिया, सबसे पहले तो बात करते हैं इस रेस्टोरेंट के नाम की, लाल कलंदर। ये नाम कहाँ से आपके जहन में आया कि ये नाम मतलब लाल कलंदर रेस्टोरेंट का नाम रखना है? ये मेरे भाई और उनके जो पार्टनर्स हैं उन्होंने सोचा, क्योंकि हमारी थीम सूफियाना थी, तो उस थीम से रिलेट करने के लिए जैसे सखी शहबाज कलंदर हैं और जैसे लाहौर कलंदर रिलेट करते हुए हम लोगों ने लाल कलंदर निकाला नाम। अच्छा, इस रेस्टोरेंट को बने कितनी देर हो गई है? इसको 1 मंथ हुआ है, जनवरी के स्टार्ट में हमने इसका आगाज़ किया था। अच्छा, तो इस रेस्टोरेंट का आपको क्या फीडबैक मिल रहा है, क्या रिव्यूज़ हैं लोगों के, क्या लोगों को पसंद भी आ रहा है ये रेस्टोरेंट या नहीं? अल्लाह का शुक्र है, लोगों के रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं। एंटर होते ही वो सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं इसकी एम्बियंस को। फिर उसके बाद हम लोगों के खाने भी वो बहुत पसंद करते हैं, तो हमें फीडबैक काफ़ी अच्छी मिल रही है। जी बिल्कुल, बात की जाए यहाँ के एम्बियंस की, तो यहाँ का एम्बियंस बहुत ही आला तरीन एम्बियंस है। यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं जो पेंटिंग्स बनी हुई हैं, इन पेंटिंग्स का कोई जवाब नहीं। इन पेंटिंग्स के बारे में मारिया बताएं कि ये पेंटिंग्स का ख्याल कहाँ से आया कि ये पेंटिंग्स मतलब यहाँ पर रेस्टोरेंट में लगानी है? फिर वही बात है कि हमारी जो थीम है उसी से रिलेट करते हुए हमने हर चीज़ का सोचा। तो जैसे मस्त मलंग लोग होते हैं, हमें था कि हम उस चीज़ को शो करें, जैसे ना छेड़ मलंगा नो, हम लोगों ने यहाँ लिखा भी हुआ है। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम लोगों ने पेंटिंग्स ये बनाई। अच्छा, मैं यहाँ जहाँ पर भी देखती हूँ मुझे हैंड पेंटिंग्स, हैंड क्राफ्ट्स मुझे ज़्यादातर नज़र आ रहे हैं। हाथ से बनी हुई चीज़ें बहुत हैं, जहाँ पे मेरे सामने बिल्कुल स्टेनर्स हैं जिनको हम छानियाँ भी बोलते हैं, और उसके अंदर लाइटनिंग है। तो उसका मुझे बताएं, वो ख्याल आपके जहन में कैसे आया कि एक छाननी है और उसके अंदर आपने लाइटनिंग करनी है? जो सूफ़ी थीम है वो हमारे रिलीजन से ही आती है। तो वो कॉन्सेप्ट जो छन्नियों वाला है वो बेसिकली है इनर लाइट से, कि आपकी अंदर की जो रोशनी है वो किस तरह से बाहर खुल के आती है। तो ये वो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। जी, तो जैसे ही हम आगे आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बहुत प्यारा बोनफायर है। तो बोनफायर तो बहुत अच्छा लग रहा है, उसके साथ साथ ये घंटियाँ हैं। तो मुझे बताएं इन घंटियों का क्या मतलब था, कि क्या कॉन्सेप्ट था कि घंटियाँ इस साइड पे रखनी है? घंटियों का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा ऐसे ही निकला था कि जो इसकी जिंगल है या उसकी लुक है वो भी उसी सूफियाना थीम से ही रिलेट करती थी। तो हम लोग ने ये एलिमेंट भी थोड़ा सा म्यूज़िकल उससे रिलेट करके डाला है। जी, तो नाजरीन, जैसे कि मैं जैसे जैसे आगे आ रही हूँ मुझे हर जगह पे कोई ना कोई चीज़ मुझे नज़र आ रही है। तो मुझे यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा नाम लिखा हुआ है लाल कलंदर रेस्टोरेंट का। तो मुझे इसके बारे में बताएं मारिया कि ये नाम किस चीज़ से लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे दूर से लग रहा है कि मतलब हुद से नाम लिखा हुआ है और किसी चीज़ के साथ लिखा हुआ है। ये तो मुझे बताएं किस चीज़ से नाम लिखा हुआ है? ये हम लोगों ने मोज़ेक किया, ये भी हमने मार्बल रीयूज़ किया, जो बिल्कुल ज़ाया शुदा मार्बल होता है ना कटिंग के बाद, उसी को हमने इसमें रीयूज़ किया था और मोज़ेक की थी। ठीक, यानी कि यहाँ पर इतनी रीयूज़ चीज़ें आपको मिलेंगी और रीयूज़ चीज़ों से बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट तैयार किया है मारिया नियाजी ने। जी, तो मैं खड़ी हूँ फ्रंट ऑफ अ ट्री जिसमें बहुत से मन्नत के धागे बंधे हुए हैं, और ये इस रेस्टोरेंट की एक स्पेशलिटी भी कह सकते हैं आप
कि इससे लोग समझते हैं कि दरबार है, दरबार का फील आता है इससे। तो इस ट्री के बारे में पूछते हैं मारिया नियाजी से कि इस ट्री को मतलब कैसे यहाँ से लाए, पहले से यहाँ पर मौजूद था या खुद से यहाँ पर लेके आए हैं, ये क्या किया है इस ट्री को? ये ट्री हमने खुद यहाँ पे प्लांट करवाया और फिर उसके साथ हमने चीज़ें ऐड करते हुए उसको थोड़ा सा एक स्कल्पचरल एलिमेंट बनाने की कोशिश की थी। हमने एक एक धागा, एक एक डोरी ख़ुद बांधी। हमने इसमें कबूतरों के जो छोटे घर होते हैं वो भी लगाए और उसको दाना डालने के लिए हमने कुछ प्लेट्स भी लगाई। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट वही था, लेकिन एक आर्ट पीस है। बिल्कुल, मैं इधर देख रही हूँ जो धागे बंधे हुए हैं, मन्नत के धागे। तो इसके बारे में आप कुछ बताएंगे कि ये मन्नत के धागे लोग आकर बांधते हैं, आपने बांधे हुए हैं, ये क्या सीन है? लोग मन्नतें मांगते हैं इधर आकर? नहीं, मन्नत तो नहीं मांगते, लेकिन लोग खुश होते हैं और कि वो भी इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए वो करना चाहते हैं। तो फिर हम लोग ने रखी होती हैं डोरियाँ कि हमारी भी आर्ट पीस में कुछ चीज़ ऐड हो जाती है। मतलब कि वो शौक से बांधते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए आइए ऊपर देखते हैं और ऊपर का एम्बियंस चेक करते हैं कि ऊपर का एम्बियंस कैसा है। जी, तो जैसे ही हम ऊपर आए हैं तो ऊपर का देखने के एम्बियंस बहुत ज़बरदस्त है, बहुत प्यारी डेकोरेशन हुई हुई है, बहुत प्यारी चीज़ें लगी हुई हैं। मेरे बिल्कुल सामने लिखा हुआ है कि पाद और रोटी दा धमाल। तो फिर इसी के साथ पूछते हैं मारिया नियाजी से कि यहाँ की स्पेशलिटी क्या है? हमारी स्पेशलिटी है लाल पराठे, जो लच्छेदार पराठे हैं। ये हम तैयार करते हैं चक्की के आटे से, जो कि आपको मुश्किल ही कहीं पे इस तरह के मिलते हैं और लोग बहुत पसंद करते हैं उसको। फिर उसके अलावा हम लोगों के पास चाय की बहुत अच्छी वैरायटी है, जिसमें तंदूरी चाय है, कलंदरी चाय है, हम लोगों की कड़क चाय है, हम लोगों के पास कश्मीरी चाय है, मतलब और भी बेतहाशा वैरायटी है। जैसे मारिया ने बताया है कि यहाँ की स्पेशलिटी है लाल लच्छेदार पराठे, नाम भी इधर का लाल कलंदर है। तो मैं पूछना चाहूँगी लाल लच्छेदार पराठे क्या उसमें क्या स्पेशल है? क्योंकि पराठे तो कहीं से भी मिल जाते हैं, तो यहाँ पे लाल लच्छेदार क्या उसमें स्पेशल है? ये लच्छेदार पराठे होते हैं, उसके वो जिस तरह से बनाए जाते हैं, उसकी क्रिस्प और उसकी जो रॉ मटेरियल है वो उसको नायाब बनाते हैं बाकी चीज़ों से। जी, तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है इस पे कि आपके कुछ कॉन्टिनेंटल फूड भी है इधर, तो मुझे उसके बारे में बताएं। बिल्कुल ऐसा ही है, हमने अंडर वन रूफ वैरायटी दी है। मेन हमारा देसी खाबा है, लेकिन हम उसके साथ कॉन्टिनेंटल भी रखा है क्योंकि कई लोग उस चीज़ को भी पसंद करते हैं। तो हमारे पास बर्गर्स और रैप्स, लोडेड फ्राइज़, इस तरह के भी ईटेबल्स हैं। और वैसे हमारा जो देसी है उसमें हमारी कलंदरी थाली भी बहुत पसंद की जाती है, जिसमें हम वैरायटी देते हैं हरीसा की, निहारी, तड़के वाली दाल और भुना कीमा की। तो यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि अगर लाल कलंदर रेस्टोरेंट पे आया जाए तो यहाँ पर आपको सब कुछ मिला जाएगा, मतलब सब कुछ मिलेगा। कोई भी खाना हो, देसी हो, कोई फास्ट फूड हो, तो वो आपको यहाँ पर मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, तो जैसे मैं आगे आई हूँ तो मुझे कुछ लाइट्स नज़र आई हैं, ये भी हैंडमेड लाइट्स हैं, तो मुझे इसके बारे में बताएं, ये आपने खुद बनाई हैं लाइट्स? ये लाइट्स भी हमने खुद तैयार की हैं। ये टोकरियाँ अलग आई, नीचे लगे जो सेबे के बॉल्स हैं वो अलग हैं, उसके ऊपर डेकोर अलग है, सारा हैंडमेड है। ठीक ठीक, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। अच्छा, तो ये देखें, मैंने अभी ये नोटिस किया है, ये यहाँ पर चादरें लगी हुई हैं, तो इसका क्या सीन था चादरों का कि मतलब इधर चादरें लगाई जाए? हम लोगों ने पैनल्स देने थे, उसमें हमें आइडिया आया था कि हम थोड़ा सा अपना एक तो कलर भी ऐड करें और दूसरा जो हमारे टेक्सटाइल में हमारा प्रोमिनेंट चीज़ें हैं, जैसे अजरक है और रली का डिज़ाइन है, हम चाह रहे थे कि उस चीज़ को भी हम थोड़ा सा प्रोमिनेंट करें। अच्छा, तो मारिया रेस्टोरेंट की बात हो गई, अब मुझे आप ये बताएं कि जैसे कि आपने रेस्टोरेंट बनाया है, खातून हो के आपने रेस्टोरेंट बनाया है, बहुत कम ख़वातीन होती हैं जो कि मतलब रेस्टोरेंट बनाती हैं या कोई काम करती हैं। हाँ, आजकल तो नया पाकिस्तान है, आप कुछ भी कर सकते हैं, ख़वातीन मर्दों से कम नहीं जा रही आजकल, और आप मिसाल हैं एक। तो मुझे ये बताएं कि इस रेस्टोरेंट को बनाते वक्त आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा?
सबसे मज़े की बात यह है कि मुझे एक ख़ातून होते हुए कोई उस तरह से परेशानी नहीं देखनी पड़ी प्रोजेक्ट को करते हुए। हालांकि सारी लेबर भी मर्दों की थी और टीम भी मेजरली सारी मर्दों की थी। मेरी अपनी टीम में ख़वातीन ही हैं। मेरी अपनी पार्टनर भी माविश खान है, वो भी ख़ातून ही हैं। तो हम में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ी। हम ये जो रेस्टोरेंट के ओनर्स हैं, जो मेरे भाई हैं, उनके दोस्त हैं, वो सब भी बहुत सपोर्टिव थे और हमारी हर चीज़ को सपोर्ट करते थे। यानी आपके कहने का मतलब है कि औरत को सपोर्ट चाहिए होती है, सपोर्ट दे दें तो औरत कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है कि जब बैक पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती है और इनकरेज किया जाता है तो फिर कोई मुश्किल नहीं फेस की। जी, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ नियॉन लाइट से लिखी हुई हैं चीज़ें, पा दो रोटी दा धमाल, और उधर लिखा हुआ है दमादम मस्त कलंदर। तो ये नियॉन काफ़ी चल रही हैं, तो यही सोच के आपने लगाया कि मतलब काफ़ी इन हैं तो मतलब अच्छी लगेंगी। हम अपने स्लोगन्स देना चाह रहे थे जो प्रोमिनेंट भी हों, तो इसलिए हम नियॉन लाइट को हम लोगों ने सिलेक्ट किया जी, तो फिर उसी को लेके चले हैं, तो वो विजिबल भी काफ़ी होता है। हाँ जी, बहुत प्यारी लग रही है, बहुत खूबसूरत लग रही है, जगह बहुत कमाल की है। तो मारिया मुझे ये बताएं कि क्या मैसेज आप देना चाहेंगी औरतों को, ख़वातीन जो कि काम करना चाहती हैं लेकिन नहीं करती हैं। मतलब बहुत सी तो ये सोच के करती हैं कि मतलब हम क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे, 100 तरह के लोग हैं, 100 तरह की बातें होती हैं, तो वो नहीं काम करती, घर में बैठी रहती हैं। तो अपना जो हुनर है, जैसे आपने दिखाया अपना हुनर रेस्टोरेंट बनाकर, तो मुझे ये बताएं कि आप बाकी ख़वातीन को क्या पैगाम देना चाहेंगी। मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास कोई हुनर है और आप उसको आगे लेके चल सकते हैं तो कदम उठाना चाहिए और कर दिखाना चाहिए सबको कि आप भी कुछ कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच मारिया फॉर योर टाइम।